वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने सबक अंबिया कराम व मशाहिर इस्लाम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़हात नंबर 28 और 29 की पढ़ाई की थी। यकीनन आपने उसकी अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी और उसको समझ भी लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़हात नंबर 30 और 31 की पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई से पहले मैं आपको याद दहानी करा दूं कि हमने पहले सफ़हात में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। उस ज़माने में लोग अल्लाह ताला को बिल्कुल भूल चुके थे और वो हर बुराई में मुब्तला थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, यानी पैगम्बरी मिली थी। उनकी कौम इराक़ में आबाद थी। इराक़ एक खुश्क मुल्क है जहाँ पर पहाड़ और सहरा हैं और दरिया वग़ैरह नहीं। उनकी कौम बुरे कामों में मुब्तला थी और वो बुतों की इबादत करते थे। आप अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह की इबादत करने को कहते और बुरे कामों से रोकते और अल्लाह के पैगामात उन तक पहुँचाते। आप अलैहिस्सलाम उनको नरमी से समझाते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। मगर आप अलैहिस्सलाम की इन बातों से तंग आकर वो आप अलैहिस्सलाम को घेर कर खूब मारते और शरारती बच्चों को आप अलैहिस्सलाम के पीछे लगा देते। वो आप अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ते और पत्थर उठा उठा कर मारते। प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ हो गए थे, वो बहुत बूढ़े थे। तकरीबन 950 बरस तक उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की, लेकिन चंद लोग ईमान लाए। जब आप अलैहिस्सलाम की बात और कोई नहीं मान रहा था तो उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और साथ में हुक्म दिया कि लोगों को पानी के अज़ाब की ख़बर सुना दें। जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बताते तो वो आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और जब आप कश्ती बनाने बैठते तो पास से कोई गुज़रता तो पूछता कि क्या बना रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम कहते मैं कश्ती बना रहा हूँ। वो हंसते और मजाक उड़ाते कि क्या खुशकी में कभी कश्ती चली है। ये इस वजह से कि नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती बना रहे थे उस ज़माने में वहाँ पर पानी नहीं था और पहाड़ और सहरा थे, इसलिए वो हंसते और आप अलैहिस्सलाम की बातों को झूठा समझते। वो समझते थे और साथ में कहते भी थे कि आप तो इतनी उम्र हो गई है, हमें यही बता रहे हैं कि आप पर अज़ाब आएगा अगर मेरी बात नहीं मानोगे। तो वो अज़ाब तो नहीं आया, आप तो वैसे ही कहते रहते हैं। चुनांचे बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे और या जब उन्होंने कश्ती बना ली तो फिर आगे क्या हुआ। तो किताब सफ़ा नंबर 30 पर आते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम अल्फाज की मायने पढ़ लेते हैं, मुश्किल अल्फाज को। ये है इलामात, निशानियाँ। अहलो अयाल, ख़ानदान यानी बीवी बच्चे। बुलंद, ऊंचा। थमा, रुका यानी जब तूफ़ान रुक गया। अहकामात, हुक्म की जमा। सुकून, आराम। प्यारे बच्चों, ये मुश्किल अल्फाज थे। अब हम आते हैं पढ़ाई की तरफ। जब कश्ती तैयार हुई तो तूफ़ान की इलामात शुरू हो गईं। ज़मीन से पानी उबलने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और उन लोगों को जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके हैं
کشتی پر سوار کر لیں۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہو چکے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 31 پر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے تمہیں نہ کوئی پہاڑ بچا سکے گا نہ کوئی اور چیز۔ اس وقت تک پانی اتنا بلند نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ پہاڑ اور درخت وغیرہ پانی میں ڈوب گئے۔ آپ علیہ السلام کی ساری قوم اور آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں ڈوب گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار لوگ بچ گئے۔ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب طوفان تھما تو یہ کشتی جودھی پہاڑ پر رکی۔ پیارے بچوں، جودھی پہاڑ جو ہے وہ ترکی میں ہے۔ وہ لوگ اللہ کے حکم سے پہاڑ پر اتر کر زمین پر رہنے لگے اور اللہ کے احکامات کے مطابق سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طوفان کی تصویر ہے جب کشتی طوفان کے اوپر تھی اور سب کچھ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کریں اور اس کو سمجھ لیں، اور انشاءاللہ اس سبق کی مشق ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔